Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thankful to Allah Almighty who gave me capability to complete the degree, and thanks to my parents and all my teacher for support me to complete the degree. And special thanks to farm manager Dr. Rahman who full support during internship. Internship report. My name is Muhammad Arif. My roll number is 1795. My register number is 1390. GCVS 16. Fawaz Government University Dera Ismail Khan. Internship venue. My internship station Rizvi Dairy Farm Liya Punjab. My internship duration 18 March 2020 to 30 June 2020. रिजवी डेयरी फार्म का इंट्रोडक्शन। इसकी लोकेशन जो है चेक नंबर 148 TDA डिस्ट्रिक्ट लिया पंजाब। सबसे पहले रिजवी डेयरी फार्म जो इस्टेब्लिश हुआ 2002 के अंदर हुआ। इनिशियली के तौर पर जो है 25 जानवर जो है इसको को जो है इम्पोर्ट किए गए। अब जी ये फार्म में एक शेड है, कफ शेड है, मिल्किंग पार्लर है और अदर फैसिलिटीज मौजूद हैं। और इसके अंदर टोटल जो है 755 एनिमल्स हैं और 125 मिल्किंग एनिमल्स हैं। रिजवी डेयरी फार्म के सेक्शन जो हैं वो 5 हैं। इसमें पहले जो है कफ सेक्शन है, मेटर्निटी सेक्शन है, फीडिंग सेक्शन है, हर्ड हेल्थ सेक्शन है और मिल्किंग सेक्शन है। सबसे पहले जो हमने काम शुरू किया वो हमने जो कफ सेक्शन से काम शुरू किया है। कफ्स के अंदर जो है इसमें यह कि जब कफ्स की पैदाइश होती थी इसको हम जो है एक कफ सेक्शन के अंदर जो है ले जाते थे। वहाँ पे जो उसको 10% बॉडी वेट के हिसाब से हम दूध देते थे और वंडा यूज़ करते थे, LD बर्डियम वंडा यूज़ करते थे। और केज की जो डिमेंशन थी वो 3/3 फीट होती थी। और हम इसकी टैगिंग करते थे, प्रोटोकॉल देते थे, डिसबर्डिंग करते थे, वैक्सीनेशन करते थे और डिवर्मिंग और वीनिंग हम क्या करते थे। और वीनिंग तक हम इसकी जो है देखभाल करते थे। ये जो है चीज़ दिखाई गई है, ये वो कफ सेक्शन है जहाँ पे जो हर एक कफ को अलग-अलग रखा गया है। इसके अंदर जो है अलग इसके पॉकेट्स होते थे जिसके अंदर इसको खुराक और उसके अंदर पानी और उसके अंदर अलग दूध दिया जाता था। जो कफ को देते थे पहले हम उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करते थे, इसको फिर कूल कर देते थे 41 डिग्री के ऊपर। फिर हम इस मिल्क को बकेट्स के अंदर रख देते थे जिससे वो जो है कफ पीते रहता था। उसके बाद टैगिंग जो हम फर्स्ट डे पे करते थे और परमानेंट जो टैगिंग होती थी वो वीनिंग के बाद होती थी। जो टैगिंग के लिए जो हम यूज़ करते थे वो सेल्फ पियर्सिंग टैग एंड टैग फोर्सेप यूज़ करते थे। और जो है टैगिंग के बाद जो है कानों के नज़दीक एयर के नज़दीक जो है CTC स्प्रे हम यूज़ करते थे। इसके अंदर हम जो जब हर काफ को जो है फॉर थ्रोरोसिस प्रोटोकॉल के लिए हम 2 ml पाउडर एक्स लगाते थे। इसके बाद डिसबर्डिंग जो हम 15 दिनों के बाद करते थे। इसमें हम परसा पेस्ट यूज़ करते थे और जो है परसा पेस्ट यूज़ करने से पहले जो है हम हान के नज़दीक करीब जो है जितने जो बाल हेयर्स थे उसको हम क्लिपिंग करते थे। वैक्सीनेशन जो हम पहले जो वैक्सीनेशन FMD की होती थी वो 30 दिनों के ऊपर करते थे और सेकंड जो है ना 15 डेज़ के ऊपर करते थे। और उसके बाद जो है फर्स्ट जो बरवैक 10 शूट जो है वो हम 40 डेज़ के ऊपर जो है ना वैक्सीन करते थे और सेकंड बरवैक 10 शूट जो 17 डेज़ पर करते थे। और डोरमिंग हम डोरामेक्टिन यूज़ करते थे एक वीनिंग एज के ऊपर। और वीनिंग जो एज तो होती थी वो 90 डेज़ से 90 वेट kg वेट के ऊपर होते थे हम करते थे। मेटरनिटी सेक्शन के अंदर ये होता था कि कल्विंग डेट से 2 दिन पहले जो है ना जानवरों को हम एक सेक्शन में हम शिफ्ट करते थे। वहाँ पे जो जानवर जो होते थे जहाँ पर फर्श होता था वो बिल्कुल जहाँ कोई भी कल मौजूद ना होते थे बल्कि जो हमवार ज़मीन मौजूद होती थी। और हम जो है 5 जानवर से ज़्यादा हम शिफ्ट नहीं करते थे। अगर जानवर कल्विंग जो अब नॉर्मल होती थी उसके अंदर जो है मदद के तौर पर जो है हम हेल्प करते थे। अगर जानवर के कल्विंग के जो ग्रेड होते थे वो 1 2 3 4 थे, 5 ग्रेड के ऊपर जो है हम असिस्टेड तौर के ऊपर हम उसकी मदद करते थे। फ्रेश को प्रोटोकॉल के अंदर हम जो है इन्फ्यूज़न जो है मेल्फोन C 250 ml सेपरेट यूज़ करते थे। और रिएक्शन जो है विटामिन AD
और 320 ml यूज़ करते थे। ऑक्सीटोसिन 5 ml यूज़ करते थे। उसके बाद हम जब पोस्ट कल्विंग थेरापी भी यूज़ क्या करते थे। फीडिंग सेक्शन, जो दूध देने वाले जानवर और जो हम ट्रांसपोर्टेशन जानवर होते थे, उनको जो है TMR के मुताबिक हम खुराक देते थे। इसमें जो है TMR जो उसमें थे, उसमें साइलेज था, वीट स्ट्रा था, वीट बार्न था, मोलेसेस थी, कनोला था, सोयाबीन मील था, कॉर्न ग्राइंडेड तौर पे यूज़ करके देते थे। उसमें जो हम फीड एडिटिव्स यूज़ करते थे वो सोडा बाइकार्ब, लैमस्टोन, मिनरल, यीस्ट एक्सट्रैक्ट्स, फैट्स, सोर्स, सॉल्ट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट वगैरह यूज़ करते थे। फीड सेक्शन जो है इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करते थे, हम फीड प्लान के मुताबिक उनको वेट करते थे। वेट करने के बाद TMR मशीन के ज़रिए हम उसको मिक्सिंग करते थे। हेड हेल्थ सेक्शन के अंदर ये देखते थे कि जो जानवर होते थे हम रोज़ाना उसकी मॉनिटरिंग करते थे। अगर हमें कोई जानवर बीमार लगता हम उस शेड से निकाल कर ट्रीटमेंट वाले शेड के अंदर जो है हम शिफ्ट करते थे। हम शेड उसको जब जानवर को मॉनिटरिंग करते उसके अंदर हम देखते हैं कि उसकी वर्किंग किस तरह है और उसकी फीडिंग किस तरह ऑब्जर्वेशन करते थे। और जो बीमार जानवर होते थे हम उसकी ट्रीटमेंट करते थे और हम रोज़ाना उसके ऑब्जर्वेशन और ट्रीटेड जो जानवर थे उनके हम रोज़ाना उसके ऑब्जर्वेशन में लेते थे। मेजर जो हार्ड हेल्थ इश्यूज़ थे उस फार्म के अंदर सबसे, क्योंकि सारे जानवर जो ज़्यादा दूध देने वाले जानवर थे उसमें जो है सबसे ज़्यादा मसला जो मास्टेटस का ज़्यादा मसला था। और इसके अंदर इसके साथ साथ जो रिटेन फेटल मेम्ब्रेन का भी मसला मौजूद होता था। इसके मेजर हेड इश्यूज़ जो थे वो एक्टियोसिस, जो जानवर फर्श कोज पुरन थे, मतलब जो जानवर ताज़ा कलमिंग दे होते थे उस जानवर को पाया जाता था। इसमें जो एसिडियोसिस, जो ज़्यादा दूध देना जानवर थे उसमें ज़्यादा पाया जाता था। डायरिया एक कॉमन प्रॉब्लम था कल्स के अंदर। नमूनिया भी जो है कल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता था। और एक दो केस जो है इन्फेक्शस बिवाइन केटो कंजक्टिविटिस के भी आए हैं। और थैलेरियोसिस इन कल्स, वो भी हम जो है उसके प्रोटोकॉल के तौर पर यूज़ करते थे, देखते थे। ये जो है डर्मेटोफाइटस दिखाया गया है, जो ये आँख के ऊपर साथ इसके रंग तब्दील हो चुका है। ये डिजिटल डर्मेटाइटिस भी वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। अदर हार्ट इश्यूज में इसमें से अडर एब्सेसिस थे, हार इंजरीज हर्निंग के दौरान, हूफ अल्सर वगैरह थे, फ्रंटल सिनेस्ट्रोसिस थे, मिल्क फीवर था, FMD और ब्रेक्स, ये भी जो है पाया गया वहाँ पे। इसके अंदर दूसरा जो मास्टेटस के जो हिस्ट्री सिम्टम जो हमने देखे गए हैं वहाँ पे एक जो येलोइश कलर मिल्क हो जाता था। हम वहाँ पे लेबॉर्ट्री मौजूद थी, वहाँ लेबॉर्ट्री के अंदर जिन्हें CFMT टेस्ट वो भी देखते थे। इसमें टेम्परेचर 105 फ़ारेनहाइट होता था, ऑर्डर जो है सख्त हो जाता था और गर्म हो जाता था। इसके जो डायग्नोसिस जो मास्टेटस थी उसमें जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते थे उसमें इंजेक्शन ट्रैक्सन LA 20 ml IM यूज़ करते थे। इंजेक्शन जेंटामाइसिन, डेक्सामेथासोन इन्फ्लेमेटरी तौर पर यूज़ करते थे। इंट्रामस्कुलर यूज़ करते थे। इंजेक्शन लॉक्सन 10 ml IM यूज़ करते थे। और वेब्रोसाल सिरप 40 ml सुबह शाम उसको हम देते थे। इसके बाद ब्यूबोसिस में वहाँ पे देखा गया है कि जो हिस्ट्रोसैन और सिम्टम थे उसमें क्या है, यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता था, कंस्टिपेशन होता था, लेकिन नॉर्मल फीडिंग होती थी और 107 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता था। वो एनीमिया देखा गया कि जानवर कमज़ोर होता जाता था। इसमें हम जो ट्रीटमेंट यूज़ करते थे इसमें इंजेक्शन अमेडोबाइकार्ब 5 ml सबकट, एमिनॉक्स 500 ml IV हम यूज़ करते थे। इंजेक्शन B12 B12 20 ml IM यूज़ करते थे। इंजेक्शन आटोपिन 12 ml यूज़ करते थे। इंजेक्शन एक्स्ट्रा LA 15 ml हम यूज़ करते थे। एनाप्लाज्मोसिस भी देखा गया है, उसमें जो है इसमें हिस्ट्री जो थी को सिम्टम जो है लेफ़्ट नोड नॉर्मल होते थे, हाफ फीड होते थे, वीकनेस डे बाई डे जो है कमज़ोर होती जाती थी, वेट लॉसिंग होती थी, सम टाइम जो है डायरिया देखा गया है। इसमें जो ट्रीटमेंट हम यूज़ करते थे उसमें जो इंजेक्शन एक्स्ट्रा LA 15 ml, डायमिनाजीन 15 ml यूज़ किया, इंजेक्शन ओवरटिक 10 ml, ऑक्साफैक्स 15 ml हम ओवरली तौर पर दिया गया देते थे। एक्नॉलेजमेंट, all the praises for Allah, most compassionate and most generous, who give me supremacy and capability to complete my professional degree of Doctor of Veterinary Medicine. I really appreciate my teacher for valuable guidance and criticism.
I obligate to admit their concentration, attention, trust, and supervision to polish my abilities. Thankful to my parents and teacher who supported me to set up in my life. Special thanks to Teen was Dr. Shakibullah. Thank you.